चैप्टर 1 के पार्ट 2 के साथ हम मौजूद हैं और इस चैप्टर 1 के पार्ट 2 में हम मज़ीद द स्कोप ऑफ फिज़िक्स के MCQs बेटा सीखेंगे। इसमें जो पार्ट 2 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास वो क्या है कि जनाब डायमेंशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। तो याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है। थीटा की डायमेंशन कोई नहीं होती, ठीक है, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती। टाइम किसी भी नस्ल का हो उसकी डायमेंशन टी होती है। 1/t टी रेज टू पावर +1 है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में जब जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी -1। आप इसे टी रेज टू पावर -1 भी लिख सकते हैं, आप इसे mlt-1 भी लिख सकते हैं, लेकिन l 0 और m 0 होगा तो ये भी आंसर पॉसिबल है। तो हमारे पास इधर जो पॉसिबल आंसर मौजूद है वो क्या है, टी रेज टू पावर क्या है बेटा -1 है। ठीक है, ये आपके पास जो है नेक्स्ट MCQs आ गया। हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम के, और इस एक्सेलरेशन को की डायमेंशन को हम जी की डायमेंशन भी ले सकते हैं। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिएगा, कोई भी फॉर्मूला और डायमेंशन हमारे पास किसी भी नस्ल का एक्सेलरेशन और डायमेंशन हमारे पास सेम होगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमने स्टडी कर चुके हैं, वो क्या है LT-1, और टाइम की क्या होती है T पावर +1। पावर +1 जब ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो पावर रिवर्ट हो जाती है, आपको पता है T-1 तो बेसिस सेम पावर क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड हो जाएंगी, तो LT-2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, LT-2 आ जाएगा। सही है, चलें जी। तो यहाँ पर जो आंसर था, और इसी आंसर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ m0 LT-2। तो ये जो आंसर है हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, m0 LT-2 आ रहा है ऑप्शंस के मुताबिक। जी बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास टॉर्क। तो याद रखिएगा मैं आपको बता चुका हूँ, जैसा कि वर्क डन बराबर था एनर्जी बराबर था, और टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। तो R जो है वो फोर्स आर्म है, F जो है वो फोर्स है, फोर्स आर्म इंटू फोर्स टॉर्क कहलाता है। इसकी भी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर एनर्जी की भी यूनिट होती है, न्यूटन मीटर वर्क डन की यूनिट होती है। तो इसका मतलब जो डायमेंशन वर्क की है वही डायमेंशन एनर्जी की है, वही डायमेंशन किसकी है बेटा, टॉर्क की है। तो डायमेंशन क्या थी वर्क की, अब याद करें, डायमेंशन थी ml² T-2। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, और अलहदा से निकालना चाह रहे हैं तो वो भी निकल जाएगी, पीछे मैं सिखा चुका हूँ आपको कई दफ़ा। तो ml² T-2 इज द आंसर एंड डायमेंशन फॉर द टॉर्क। ये डायमेंशन है किसकी बेटा, टॉर्क की। नेक्स्ट हम चलते हैं, द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.005040। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। अब ज़रा सिग्निफिकेंट फिगर्स आप उम्मीद है 3 क्लास में सीख कर आए होंगे, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। याद रखिएगा जब भी डेसिमल पॉइंट हो, और डेसिमल पॉइंट से पहले अगर होल नंबर हमारा 0 है, डेसिमल पॉइंट से पहले वाला नंबर जो है हमारे पास क्या हो, 0 हो, तो डेसिमल पॉइंट के फ़ौरन बाद वाले ज़ीरोज़ जो हैं उन्हें हम काउंट नहीं करते हैं, उन्हें हम काउंट नहीं करते हैं। और याद रखिएगा जब भी आप लेफ्ट से जाते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, और जब भी आप राइट से आते हैं तो पॉजिटिव साइन आता है, पावर में, 10 की पावर में। ठीक है बेटा, जब आप जनाब लेफ्ट हैंड से मूव कर रहे हैं राइट हैंड की जानिब तो पावर नेगेटिव होती है, और जब राइट से लेफ्ट की जानिब मूव कर रहे हैं तो पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जी बेटा, जैसा कि पावर की मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ पावर शिफ्टिंग की। लेट सपोज ये मेरे पास मौजूद है 5000। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। अब मैं राइट हैंड से जा रहा हूँ, तो अगर मैं पावर पॉइंट डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट करूँगा तो 10 की पावर 1 हो जाएगी। अगर डेसिमल पॉइंट मज़ीद यहाँ शिफ्ट करूँगा तो 10 की पावर 2 हो जाएगी, और अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ तक लेकर आऊँगा तो डेसिमल पावर जनाब 10 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है ये पावर शिफ्ट होती जाएंगी, और मैं इसे किस तरह लिख सकता हूँ, इस 5000 को मैं इसे लिख सकता हूँ 5 एक्सपोनेंट 3। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, 5 एक्सपोनेंट 3। ठीक है, अगर दूसरी एग्जांपल लूँ जिसमें मैं लेता हूँ 0.00123। ठीक है, अब मैं कहाँ से जा रहा हूँ, लेफ्ट से जा रहा हूँ। अगर पॉइंट को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा तो 10 रेज़ टू पावर -1 आएगा,
अगर पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करूँगा तो 10⁻², यहाँ शिफ्ट करूँगा तो 10⁻³ -4 -5। अगर मैं इसे इस तरह लिख रहा हूँ 1.23 तो एक्सपोनेंट -5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, सही है। 1 2 3 4 5 तो ये -5 हो गया। तो जब भी आप लेफ्ट से मूव करते हैं पावर नेगेटिव होती है, जब भी आप राइट से मूव करते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है। ठीक है बेटा, तो ये बात हमने अंडरस्टैंड की। इसी तरह इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो बेटा यहाँ देख लेते हैं, ये डेसिमल पॉइंट के बाद पावर 1 शिफ्ट हो गई, पावर 2 शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स जितने भी होते हैं 10 की पावर प्लस हो या 10 की पावर माइनस हो, हम इसे जनाब डायमेंशन में सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं। तो कितने डिजिट्स हो गए हमारे पास? 1 2 3 एंड 4। तो 4 आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस डिजिट। तो बेटा देखें, डेसिमल पॉइंट से पहले 2 मौजूद है, ये भी काउंट होगा, 0 भी काउंट होगा, 5 भी काउंट होगा, एक्सपोनेंट पावर जो भी हो वो हम काउंट नहीं करते हैं। तो 3 आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सही है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वैल्यू। तो बेटा डेसिमल से पहले भी 1 2 3 4 5 6 आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डेसिमल से पहले नंबर हो, डेसिमल के बाद नंबर हो, वो सब जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। सही है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। आगे चलते हैं। डायमेंशन ऑफ द फोर्सेस हम कई दफ़ा निकाल चुके हैं। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स बराबर ma होता है, जो बराबर होता है mlt -2। पीछे भी हम ये क्वेश्चन डील कर चुके हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। कैंडेला, कैंडेला जो है वो यूनिट होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ठीक है, जो आप पढ़ चुके हैं। फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। तो आपको जिसकी पता हो वो लिख लीजिएगा पहले, और जो बच गई है इसका मतलब वो हमारा आंसर रिलेट कर रहा है जब आंसर ना आता हो। ये तरीक़ेकार होता है बेटा। सही है, ये तरीक़ेकार होता है। सही है मेरे बच्चा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ एरिया टू दोज ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम और एरिया और वॉल्यूम का रेशो देखिए, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ के। लेंथ की डायमेंशन भी एल, ब्रेथ की डायमेंशन भी एल, तो एरिया की डायमेंशन क्या हो गई? L² हो गई। सही है, वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, तो डायमेंशन एल डायमेंशन एल डायमेंशन एल, तो ये डायमेंशन हो गई L3। क्या हो गई बेटा? L3। तो हमें डायमेंशन किसकी पता करनी है? एरिया ओवर वॉल्यूम की। किसकी डायमेंशन पता करनी है बेटा? एरिया ओवर वॉल्यूम की डायमेंशन पता करनी है। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया? एरिया की डायमेंशन होती है आपके पास क्या बेटा? L², और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3। पावर 2 से पावर 2 कैंसिल, ये क्या बचा? 1/L रेज टू पावर +1। जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? -1। तो L रेज टू पावर -1 इज द आंसर ऑफ दिस MCQs। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट MCQ पर। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनलेस। ठीक है, याद रखिएगा सेम क्वांटिटी का रेशो, सेम क्वांटिटी का रेशो आपके पास जो है वो डायमेंशनलेस होता है। स्ट्रेस ये फोर्स अपॉन एरिया होता है, इसकी कोई ना कोई डायमेंशन होगी। फ्रिक्वेंसी जो है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। वेवलेंथ जो है इसके डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, और लेंथ है तो इसकी डायमेंशन आपके पास L होगी, लैम्डा से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बचा, मैंने कहा ना आपको जब आंसर ना आता हो तो आप सबसे पहले जो आंसर्स पता हों, जो आपको ऑप्शंस पता हों, उनके आंसर्स निकाल लें। इसका मतलब जो बच रहा है वही आंसर में होगा। तो इसकी भी डायमेंशन होगी, इसकी भी डायमेंशन होगी, इसकी भी डायमेंशन होगी, सबकी डायमेंशन हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्ट नहीं करेगी तो किसकी नहीं करेगी बेटा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। क्या कहता है? द नंबर 6.67 एक्सपोनेंट -11 हैज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, एक्सपोनेंट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं। एक्सपोनेंट्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं। तो कितने बचे आपके पास? 1 2 एंड 3।
3 फिगर्स आर द सिग्निफिकेंट फिगर, तो -3 नहीं होगा, हमारे पास होगा +3, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। जनाब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली बाय, तो जनाब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को किसने एक्सपेरिमेंटली बेटा डिटरमाइन किया था? तो उसको डिटरमाइन करने वाला कौन था? कैवेंडिश था। कौन था मेरे बच्चा? कैवेंडिश। ठीक है, न्यूटन्स ने लॉज ऑफ मोशन दिए थे, आइंस्टाइन ने जो है अपनी एनर्जी इक्वेशन दी थी, जनाब मैक्सवेल इक्वेशंस दी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया। तो बच्चा आपके पास क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बताने वाला कौन था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बताने वाला कैवेंडिश था। कौन था बेटा? कैवेंडिश था। सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पास द डायमेंशन ऑफ द जी ओवर जी, ये हम कर चुके हैं, रिपीटेड है। द डायमेंशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, ये भी हम कर चुके हैं बेटा, रिपीटेड है। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ये इसका रिवर्ट एमसीक्यूज है। पहले कैंडिला पूछा था और पूछा था किसकी यूनिट है, तो वो लुमिनस इंटेंसिटी की थी। और बाकी आप जानते हैं डेसिबल यूनिट है, डायोप्टर यूनिट है, पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर कहते हैं। डेसिबल हमारे पास साउंड की यूनिट आ जाती है, वॉट पर स्क्वायर मीटर साउंड की यूनिट है इंटेंसिटी की। तो बहरहाल अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। डायमेंशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, देखिए बेटा एंगुलर मोमेंटम एल होता है जो बराबर होता है आर क्रॉस पी के। किसके बराबर होता है? आर क्रॉस पी के। तो पी जो है वो बराबर होता है एम वी के, और ये आर वैसे आएगा एम वी आर। एम के लिए कैपिटल एम लेते हैं, वेलोसिटी के लिए एल टी -1 लेते हैं, आर के लिए एल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? बेसिस सेम, पावर ऐड, और ये t-1। ठीक है बेटा, t-1, तो एम एल स्क्वायर t-1 जो है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, दिस इज द ऑप्शन। एक और एक्स्ट्रा बात बता दो, यही सेम डायमेंशन निकलती है प्लैंक्स कांस्टेंट की। किसकी? प्लैंक्स कांस्टेंट की मेरे बच्चा, यही सेम डायमेंशन निकलती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो डायमेंशन होती है किसकी बेटा? एनर्जी की। ठीक है, पावर की होती है वॉट, किलोवाट या हॉर्स पावर। ठीक है बेटा, करंट की होती है आपके पास एम्पेयर। वोल्टेज जो है वो आपके पास होती है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। ठीक है बेटा, चलें आगे बात करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा जो है वो लेस देन होती है किसके बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन के। ठीक है, इक्वल टू नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है वो लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा। ठीक है, अच्छा लाइट एयर जो है वो यूनिट होती है हमारे पास किसकी बेटा? डिस्टेंस की। डिस्टेंस की यूनिट जो है वो क्या होती है? मीटर भी होती है, लेकिन स्पेस फिजिक्स में अगर देखें तो लाइट एयर जो है वो यूनिट होती है किसकी बेटा? डिस्टेंस की। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और दिस इज रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड बाय द अदर एनर्जी चैप्टर। बहरहाल, द ओशन टाइड्स आर कॉस्ड बाय अर्थ ग्रेविटेशनल, बेटा ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड मून होता है। ये आपके पास्ट ईयर्स में एमसीक्यूज कई दफ़ा आ चुका है, तो ये जहन में रखिएगा, सिर्फ मून की वजह से नहीं होती, ना सिर्फ अर्थ की वजह से, बल्कि दोनों की वजह से होती है। ठीक है, ओके। तो सेकंड लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है आई थिंक। तो बोथ किलोवाट आवर एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेटा किलोवाट आवर पावर इनटू टाइम भी एनर्जी होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या होता है? एनर्जी होता है। तो एनर्जी इज द आंसर, दोनों एनर्जी की यूनिट है होंगे। ठीक है बेटा, और हम अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। थैंक यू।